हाय एवरीवन, दिस इज़ योर शंकर ठाकुर और आज डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन, जो कॉमन नाउन का सेकंड पार्ट होता है। और इसको सही ढंग से समझने के लिए हम इसको 5 खंड में बांट रखे हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने ये 5 खंड। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक टेस्ट पेपर है, इसके अंदर 10 सेंटेंसेस है और वीडियो को पॉज करके आप देखिए और बताइए कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा अंत में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। का वीडियो शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन के डेफिनेशन से। और डेफिनेशन आपके सामने है, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। अर्थात वह नाउन जिसको आप गिन सकते हैं उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और आपके सामने कुछ पिक्स है बच्चों का, आप बताइए इसमें कितने बॉयज़ है और कितने गर्ल्स है। आप आसानी से इसको बता देंगे कि देयर आर 2 बॉयज़ एंड देयर आर 2 गर्ल्स। क्यों? क्योंकि इसका सबका एक फिक्स्ड आकार है और इसको आप सेपरेट करके गिन सकते हो, इसीलिए इसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मैं काउंटेबल नाउन का मतलब उसका एक फिक्स आकार होगा और उसका क्या कहते हैं अलग करके आप गिन सकते हैं। तो आई बात समझ में, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो इसके जस्ट ऑपोजिट अनकाउंटेबल नाउन हो, जिस पर स्पेसिफिकली मैंने 2 वीडियोस बना रखा है जो आपकी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आई बटन पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? काउंटेबल नाउन के पहले खंड को देखेंगे। अब पहला खंड क्या था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर कभी नहीं होता है, ठीक है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे इसकी कुछ शर्तों को। पहला शर्त इसके साथ यह है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लगाया जाता है। अगर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, माई पजामास आर न्यू। माई पजामास आर न्यू। या पजामास क्या है? प्लूरल है, इसके साथ आर लगा है, सेंटेंस करेक्ट है। अगर इसके जब इज लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। माई पजामास इज, है ना, न्यू, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये पहला शर्त हुआ। दूसरा शर्त यह है कि इसके साथ कभी भी ए और एन नहीं लगता है। अगर आप इसके साथ ए और एन लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके भी एग्जाम्पल देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा। आई हैव अ पिंसेस। और पिंसेस क्या है? पिंसेस क्या है? प्लूरल है और ए लगा रखा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एंड ईटेबल्स आर फ्रेश। ईटेबल्स क्या है? ये प्लूरल है और इसके साथ क्या लगा रखा है? एन लगा रखा है, तो एन हटाइए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो एन हटा के कैसे बनाएंगे? ईटेबल्स आर फ्रेश। बात समझ में आई? तीसरा शर्त देखते हैं, इसके साथ जब भी लगेगा तो दिस और दोज ही लगेगा, दिस और डैट कभी नहीं लगेगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखिए, दीज पैंट्स आर माइन। तो पैंट्स है और इसके साथ हमने दीज लगा रखा है तो ये सही हो गया। लेकिन अगर आप लगा देते हैं दिस तो गलत हो जाएगा। दिस पैंट्स आर माइन तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो हमेशा प्लूरल होता है और इसका कभी भी सिंगुलर वर्ड नहीं होता है। अगर आप एस हटाकर चाहेंगे इसको यूज करना तो गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, गैलाउज। गैलाउज एक वर्ड है, उसमें एस लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप चाहें कि एस हटा कर बनाएं तो गलत हो जाएगा। गैलाउ
ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई कि अगर हमको कोई सिंगल चीज़ खरीदना हो तो कैसे हम इसको खरीदेंगे, कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए भी एक उपाय है। ये उपाय क्या है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल बनाना होगा तो अ पेयर ऑफ जोड़ना पड़ेगा और प्लूरल करने के लिए पेयर्स ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अ पेयर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा और पेयर्स ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। अ पेयर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा और पेयर्स ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज देयर। तो पेयर ऑफ लगा है इसलिए यहाँ पे इज भी लग गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक सिंगुलर पीस आपको चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, सीजर्स, यानी कि आपको कई चीज चाहिए। और अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा टू पेयर्स ऑफ सीजर्स आर देयर। तो टू पेयर लगा हुआ है तो प्लूरल है इसलिए वर्ब वहाँ पे प्लूरल लग गया। तो ये 5 शर्तें हैं जो क्या कहते हैं आपको समझना होगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आज के काउंटेबल नाउन के प्रथम खंड में पेयर नाउन को समझेंगे। तो आप कहोगे सर पेयर नाउन क्या होता है? तो पेयर नाउन को समझने के लिए आपको देखिए डेफिनेशन आपके सामने है। ऐसे नाउन जो सेम 2 पार्ट से बने होते हैं उसे ही हम पेयर नाउन कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 2 पार्ट्स होगा और दोनों एक ही आकार का होगा, एक ही प्रकार का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये देखिए आपके सामने क्या है, ये सीजर्स है, ठीक है। और ये 2 सेम पार्ट से बना पड़ा है, ठीक है। इसमें 2 सेम पार्ट से एक पार्ट ये रहा, ठीक है, और ये पार्ट्स ये रहा। दोनों का आकार प्रकार एक ही जैसा है और दोनों को अगर जोड़ देंगे एक क्या कहते हैं नाउन बनता है जिसको हम कहते हैं सीजर्स। ये हुआ आपका क्या कहते हैं पेयर नाउन हो गया। बात समझ में आ गई? तो जितने भी पेयर नाउन्स होंगे सारे क्या कहते हैं उसमें 2-2 पार्ट्स होंगे और 2 पार्ट्स को जोड़ कर एक बनाया गया होगा, इसीलिए इसको हम पेयर नाउन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेयर नाउन्स होते हैं विथ पिक्चर्स। तो पेयर नाउन का पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसका हिंदी होता है घुड़सवारी की पतलून। इसके आम लोग पढ़ते हैं ब्रीचेस और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रीच इज। और ये रहा इसका पिक्स, आप इसको देख सकते हैं 2 हिस्से में कैसे बढ़ता है, कैसे इसको 2 हिस्से को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और इसका हिंदी होता है ना पाजामा। और आम आदमी इसको क्या पढ़ता है पाइजामा या पाइजामाज, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है पजामस, ठीक है। और ये रहा इसका पिक्स, आप देखिए है ना कैसे 2 हिस्से में बना हुआ है और कैसे ये है ना सिला हुआ है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। इसका हिंदी होता है पतलून और इसके आम आदमी कैसे पढ़ते हैं इसको ट्राउजर्स, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है ट्राउजर्स, ठीक है। और ये रहा इसकी पिक्स जो 2 खंडों से बने हैं और 2 को मिलाकर बनाया गया है। चौथा एग्जाम्पल आपके सामने रहा ये स्क्रीन पे, इसको है ना क्या कहते हैं हिंदी होता है दूरबीन। इसको आम आदमी कैसे पढ़ता है बिनाकुलर्स पढ़ता है, लेकिन क्या कहते हैं सही प्रोनाउंसिएशन होता है बिनाक्युलर्स, ठीक है। और ये रहा आपका पास पिक्स, आप देखिए है ना कि 2 हिस्से से बना पड़ा है, इसमें कौन से 2 हिस्से होते हैं। 5वां वर्ड्स हम देखते हैं, है ना, वो वर्ड्स आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये इसको कहते हैं डॉक्टरी चिमटा, ठीक है। और इसको आम आदमी पढ़ता है इसको फोरसेप्स, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है फॉरसेप्स। और ये रहा इसका पिक्स, 2 हिस्से इसका ये रहा, ठीक है। चलिए 6ठा वर्ड्स देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, वो है क्या कहते हैं ये वाला रहा, ठीक है। और इसको हिंदी होता है चिमटा। इसको आम आदमी पढ़ता है इसको कैसे टोंग्स, ठीक है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है टोंग्स, ज इज देयर, ठीक है। और ये रहा इसका पिक्स, देखिए कैसे ये 2 हिस्से से बना है और कैसे ये 2 हिस्से से एक हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट वर्ड आपके सामने। इसका हिंदी होता है परकाल और इसको क्या कहते हैं आम आदमी पढ़ता है डिवाइडर्स, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है डिवाइडर्स,
और ये रहा इसका पिक्स। सेवेंथ वर्ड देखते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसका हिंदी होता है चश्मा, ठीक है, और इसको आम आदमी पढ़ता है ग्लासेस, ठीक है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है ग्लासेस, ठीक है। तो ये हुआ छठा, और ये रहा आपके सामने पिक्स। दो हिस्से में ये कैसे बढ़ता है आप देख सकते हैं, आपको विजुअलाइज किया जा रहा है। आठवां एग्जाम्पल्स आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इसकी हिंदी होती है तराजू, और आम आदमी इसको पढ़ता है स्केल्स, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्केल्स, स्केल्स, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये रहा आपके सामने। इसकी हिंदी भी देख लीजिए, सरसी हो गया। इसको आम आदमी कैसे पढ़ता है पिन सर्स, और सही प्रोनाउंसिएशन होती है पिन सर्स, ठीक है। और इसकी पिक्स आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये देखिए पिक्स कैसे दो चीज़ों से, दो सेम पार्ट से बना पड़ा है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। इसकी हिंदी है कैंची, ठीक है। कैंची तो आप देखिए है एग्जाम्पल में मैं दिखा रखा हूँ। चलिए इसको आम आदमी कैसे पढ़ता है सीजर्स, सीजर्स, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है सीजर्स, सीजर्स। चलिए तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। इसकी हिंदी हो गई जांघिया, ओके, और आम आदमी इसको पढ़ते हैं ब्रिप्स, और सही प्रोनाउंसिएशन भी ब्रिप्स ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसकी हिंदी होती है क्या कहते हैं पतलून, पतलून। आम आदमी इसको पढ़ते हैं पैंट्स, और सही प्रोनाउंसिएशन भी पैंट से ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसके भी हिंदी होती है जांघिया, और इसको है ना आम आदमी भी पढ़ता है पैंटीज, और सही प्रोनाउंसिएशन भी पैंटीज ही होता है। और ये रहा पिक्स आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा आपके सामने। इसका हिंदी भी जांघिया होता है, और आम आदमी इसको पढ़ता है अंडर पैंट्स, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है अंडर पैंट्स, अंडर पैंट्स, ठीक है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसकी हिंदी होती है धौंकनी, ठीक है, और धौंकनी का मतलब जो क्या कहते हैं लोहार के पास होता है ना, वो लोहा गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, हवा देता है वो। इसको आम आदमी पढ़ता है कैसे बेलोज, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बेलाउज, बेलाउज, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। इसका पिक्स आपके सामने ये देख लीजिए, यहाँ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसका हिंदी होता है फांसी का तख्ता। आम आदमी इसको कैसे पढ़ता है गैलोज, और सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है गैलाउज, गैलाउज, ओके। और इसका पिक्स ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इसकी हिंदी होती है बेरी, ठीक है, और इसको आम आदमी कैसे पढ़ता है फेटर्स, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है फेटर्स, ठीक है। और पिक्स ये रहा। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा आपके सामने। इसको कहते हैं जहर के दांत, और इसको आम आदमी कैसे पढ़ते हैं फैंग्स, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है फैंग्स, फैंग्स। और ये रहा आप पिक्स, ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये पिक्स दिख रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा सामने। इसका हिंदी होता है धूप का चश्मा, ठीक है। इसको लोग करते हैं पढ़ते हैं क्या, आम आदमी पढ़ते हैं गूगल्स, ठीक है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है गॉगल्स, गॉगल्स, ठीक है। और आज का अंतिम वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हिंदी इसका भी होता है जांघिया, और आम आदमी इसको कैसे पढ़ते हैं शॉर्ट्स पढ़ते हैं, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होता है शॉर्ट्स, आर साइलेंट होता है, ठीक है। तो अब हम पूर्व के दिए गए टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कौन सा सही था और कौन सा गलत था, और गलत था तो क्यों था। तो उस क्वेश्चन पेपर में, चाहे टेस्ट पेपर जो कहिए, उसमें पहला सेंटेंस कौन सा था, तो सेंटेंस ये रहा मोहन हैज बाउट अ पजामस, ठीक है। अब बताइए इसमें गलती कहाँ था। तो पजामस मैंने बताया कि ये प्लूरल होता है, और इसके साथ ए और एन नहीं लगता, तो इसमें क्या लगा रखा है ए लगा रखा है। ए हटा देंगे तो सेंटेंस
सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? मोहन हैज बाउट पजामास, ये हो गया सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस क्या था? देखिए, राम शुड यूज अ गॉगल्स, ये दूसरा सेंटेंस था। इसमें पता चला कहां से गलती है। तो गलती इसमें यही है कि गॉगल्स प्लूरल है और इसके साथ क्या कहते हैं ए और एन नहीं लगता, तो यहां भी क्या लगा रखा है? ए लगा रखा है। ए हटाइए, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? राम शुड यूज गॉगल्स, ये सही हो गया। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या था? हिज पजामा इज टॉर्न। यहां पे गलती क्या दिखाई दिया? यहां दिखा हुआ पजामा लिखा है, लेकिन ये प्लूरल होता है, सिंगुलर कभी नहीं होता। तो इसकी सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज पजामास आर टॉर्न। ठीक है, तो यहां पे पजामास कर दिए, ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस क्या लिखे थे हमने? था हर गॉगल इज नॉट गुड। तो गॉगल लिखा हुआ है, लेकिन जबकि ये प्लूरल होता है तो गॉगल्स होना चाहिए, तो ये गलत कर रखा है। और गॉगल है तो ईज लगा रखा है, इसलिए इसकी सही जो करेक्शन होगी वो पहले तो गॉगल को गॉगल्स करिए और ईज को आर कर दीजिए। यहाँ दो एरर इसलिए मैं दिया आपको समझाने के लिए। एग्जामिनेशन में एक ही एरर होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, जब मैं 2 एरर दे रहा हूं तो समझिए कि सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई? हर गॉगल्स आर नॉट गुड, ये हुआ करेक्ट। पांचवा सेंटेंस क्या था? पांचवा सेंटेंस था, देखिए स्क्रीन के सामने था, यही था, योर ऑन द पैंट इज वेरी टाइट। ऑन द पैंट इज वेरी टाइट, यहाँ ऑन द पैंट लिखा हुआ है और ऑन द पैंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एस लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि प्लूरल होता है ऑल द टाइम। तो हो गया सही आंसर क्या हो जाएगा? योर ऑन द पैंट्स आर वेरी टाइट। यहाँ आर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। ऊपर इज लगा रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं छठा सेंटेंस कौन सा था। छठा सेंटेंस देखिए, ही हैज बाउट अ ट्राउजर। ट्राउजर, यहां पे बताइए कौन सा गलती है? तो यहां पे ट्राउजर लिखा है, तो यहां पे ट्राउजर नहीं होना चाहिए, ट्राउजर्स होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ए भी लगा रखा है, तो ए हटा देना पड़ेगा आपको, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस ये हुआ, ही हैज बाउट ट्राउजर्स, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सातवां। तो सातवां देखते हैं क्वेश्चन, सेंटेंस क्या था? दिस इज योर पैंटीज। अब बताइए कौन सा गलती है इसके अंदर? तो यहाँ पे दिस एक गलती दिख रहा है, क्योंकि इसके साथ बताया गया था कि दिस नहीं होता, दीज होता है, और इज नहीं होता, आर होता है। तो इसकी सही करेक्शन क्या हो जाएगी? दीज आर योर पैंटीज, ये सही हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं अब आठवां प्रश्न से सेंटेंस को देखते हैं। आठवां सेंटेंस क्या है? दैट सॉक्स आर मेड ऑफ कॉटन। तो यहाँ बताइए कौन सा गलती है इसके अंदर, कहाँ मिस्टेक है? तो यहाँ मिस्टेक यही है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा? डैट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डैट नहीं लगता, दोज लगता है। तो आप बना दीजिए दोज सॉक्स आर मेड ऑफ कॉटन, ये करेक्शन हो गया। 9वां सेंटेंस देखिए, 9 नंबर का सेंटेंस देखिए, अ पेयर ऑफ गॉगल्स वर बाउट बाय मी। यहाँ पे अ पेयर ऑफ लगा हुआ है और इसके साथ है ना गॉगल्स, ठीक है, लेकिन वह लगा रखा है, वह जो वह प्लूरल होता है, और इसके साथ हमने बताया था अ पेयर ऑफ के साथ वह सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे वह की जगह पर वॉज कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस ये रहा, अ पेयर ऑफ गॉगल्स वॉज बाउट बाय मी। और अंतिम जो सेंटेंस था वो देखिए, 2 pairs of trousers were sold। तो यहाँ पे 2 pairs लिखा है ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर लिखा है तो ट्राउजर नहीं होनी चाहिए, ट्राउजर्स होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सब ठीक ठाक है, तो उसको आप सीधा कर दीजिए, 2 pair of trousers were sold, ये हो गया करेक्ट। ये रहा 10 टेस्ट का
सेंटेंस और इससे जुड़े हुए मिस्टेक्स जो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बताइए मेरे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया यह अनूठा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। वन थिंग मोर, नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक खेलिए आप, है ना, और स्टे क्रेविंग और स्टे क्रेजी। बाय।